हेलो दोस्तों। आपने कई बार संज्ञा पढ़ा होगा, फिर भी आपका संज्ञा से प्रश्न गलती हो जाता है। दोस्तों, आज आपको अंतिम बार संज्ञा पढ़ना है। आज के बाद जीवन में कभी आपको संज्ञा से प्रश्न गलती नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होता है? तो दोस्तों, संज्ञा के टोटल 5 प्रकार होता है। पहला को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। चलिए एक एक को हम लोग जानते हैं। जैसे पहला नंबर में है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होगा? किसी खास चीज़ का बोध होगा। जैसे कहेगा गंगा, तो गंगा इक्के गो नदी है, दुनिया में इक्के गो नदी है ना गंगा की, औरों कहीं पर गंगा नदी है। तो ये क्या है? किसी खास चीज़ है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जब पटना, पटना कहेगा तो लोग दिल्ली थोड़ी नहीं चल जाएगा, पटना इक्के जगह इक्के गो है ना। तो पटना क्या है? किसी खास चीज़ है, तो ये कौन संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कहेगा ताजमहल, दोस्तों ताजमहल इक्के गो ना है कि औरों कहीं ताजमहल है, तो ताजमहल इक्के गो है, तो वो कौन संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार कहेगा राम, क्या कहेगा? राम, राम कहेगा तो लक्ष्मण थोड़ी ना दौड़ के आ जाएगा, राम पर्सनल नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा में हम लोग देखते हैं, अब दोनों को कंपेयर करके हम लोग जानते हैं। जातिवाचक संज्ञा में जैसे कह देगा लड़का, क्या कह देगा? लड़का। अब लड़का जैसे बोला, आपका दिमाग में आना चाहिए कौन लड़का, किसका लड़का, कैसा लड़का, काला लड़का, अच्छा लड़का, बुरा लड़का, कौन लड़का, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे में हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लड़का बोले, लड़की बोले, जैसे कहेगा फूल, कौन फूल? कमल का फूल कि गेंदा फूल, कुछ भी तो नहीं पता चल रहा है, सिर्फ लिखल रहेगा फूल। फूल में कहेगा कौन संज्ञा है, तो फूल में कौन फूल होगा? अड़हुल फूल है कि गेंदा फूल है कि कौन फूल है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो वो कौन सा फूल हो जाएगा? वो कौन संज्ञा हो जाएगा? वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अच्छा, जैसे अगर आपको कहे नदी, क्या कहे? नदी, नदी में जैसे नदी आप सुनिएगा, तो नदी में कौन नदी है? गंगा नदी कि यमुना नदी कि ब्रह्मपुत्रा नदी, कोई खास नदी तो नहीं बता रहा है। अगर खास नदी बताएगा, जैसे गंगा नदी यहाँ बता रहा था, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। यहाँ पर सिर्फ नदी बता रहा है, नदी मतलब यहाँ पर कोनो नदी का नाम स्पष्ट नहीं बोल रहा है, तो वो कौन संज्ञा हो जाएगा? वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। जैसे आपको कहेगा कलम, तो कलम में कहेगा कौन कलम? 3 टका वाला कलम कि 2 टका वाला कलम कि लिखो पे कलम। कलम बहुत प्रकार का होता है, लाल कलम कि ब्लू कलम, कुछ पता नहीं चल रहा है। जब कहेगा लाल कलम, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि एक स्पष्ट बोल रहा है कोई व्यक्ति की लाल कलम। तो कलम क्या हो जाएगा? हाँ, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कहेगा मोबाइल, ओप्पो मोबाइल कि वीवो, सैमसंग, कौन मोबाइल? तो मोबाइल तो बहुत प्रकार का होता है, तो मोबाइल क्या हो जाएगा? संपूर्ण जाति का बोध होगा। वही अगर का रेडमी मोबाइल, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। रेडमी मोबाइल, तो रेडमी मोबाइल कुछ में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। लेकिन जब कहेगा मोबाइल, तो किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। दोस्तों, अगर कहे पर्वत, पर्वत कहेगा कि पर्वत में कौन संज्ञा है? तो पर्वत में कौन पर्वत है? माउंट एवरेस्ट है कि कंचनजंगा है, कौन पर्वत है? तो पता तो नहीं चल रहा है। जब पता नहीं चले, संपूर्ण जाति का बोध हो जाएगा वहाँ पर, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जब कहेगा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट दुनिया में इक्के गो है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की ओर। द्रव्यवाचक संज्ञा कहता है कि जिसको नापा या तोला जा सके परंतु गिना ना जा सके, उसको हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में कौन कौन सा चीज़ ऐसा आता है। जैसे कहे चीनी, चीनी दोस्तों, चीनी क्या है? को आप दुकानदार आप कहीं जाइएगा, दुकानदार के पास में चीनी कहे न, ये न कहिएगा कि 10 गो चीनी दो, 20 गो चीनी दो। तो क्या है? चीनी को नापा या तौला जाता है, तो ये क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। चांदी, इसको भी नापा या तौला जाता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। लोहा भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, ऊन भी इसी प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिसको नापा तौला जा सके वो सब क्या हो जाएगा? दूध, दूध, दूध पूछेगा कौन संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। और चावल, चावल क्या है? चावल भी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसको क्योंकि नापा तौला एवं गिना नहीं जा सकता है, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए चौथा था समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक में इसमें पूरा समूह का बोध होगा। समूह मतलब होता है झुंड। जब कहेगा झुंड, झुंड में एक आदमी से मिलकर झुंड थोड़ी ना बनता है। 10 गो आदमी मिलेगा, 20 गो आदमी मिलेगा, 50 गो आदमी मिलेगा, तब ना झुंड बनेगा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक में किसी समूह का बोध होगा। जैसे कहेगा वर्ग, वर्ग में कौन वर्ग है? SC ST का वर्ग है कि हरिजन का है कि मुस्लिम का है कि हिंदू का है? तो वर्ग काफ़ी टाइप का हो जाएगा, मतलब किसी खास वर्ग का बोध होता है। जैसे टीम,
टीम में एक आदमी से मिलकर टीम थोड़ी ना बनता है, कोई समूह से मिलकर बनता है, एक से अधिक आदमी से मिलकर बनता है। तो टीम में कौन संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। और उसी प्रकार कहेगा सभा। सभा सभा एक आदमी से मिलता है, नहीं ना बनता है। तो सभा में कौन संज्ञा हो जाएगा? सभा में भी हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपसे कहेगा सेना, सेना में कौन सा संज्ञा हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। समिति, समिति को एक आदमी थोड़ी ना मिलकर बनाएगा, तो ये भी कौन हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर कहेगा पुलिस, पुलिस क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। कहेगा मेला, मेला 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 में एक आदमी होता है क्या? बहुत आदमी होता है। तो समूहवाचक संज्ञा है। जहाँ एक से अधिक का बोध हो वो समूहवाचक होता है। आप ऐसे दिमाग में फिट कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा, दोस्तों भाववाचक संज्ञा में आपको क्या होगा? आपको फीलिंग करना पड़ेगा, आपको इसमें महसूस करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको कहे क्रोध, कहेगा 4 गो क्रोध, क्रोध कहेगा कौन संज्ञा है? बताना है, भाववाचक संज्ञा है। क्रोध कोई कहेगा क्रोध को लाओ यहाँ। मिठास, मिठास क्या करते हैं? उसको हम अनुभव करते हैं। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। यौवन क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। और उसी प्रकार अगर कहे दया, दया दया कहेगा 4 गो दया लाओ, कोई ऐसा थोड़ी ना कहता है। तो दया क्या है? एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। और उसी प्रकार कहे सुंदरता, सुंदरता पूछेगा कि कौन संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। सुंदर, कितना सुंदर, कुछ पता थोड़ी चल रहा है। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता को इन्फिनिटी है, अनंत है, इसको कुछ नहीं पता कर सकते हैं। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। और जैसे अगर आपको कहे और आप एकदम महंगाई, कहेगा कि महंगाई, महंगाई में कौन संज्ञा है? तो आपको बताना है भाववाचक संज्ञा है। और आपको कहेगा बचपन, बचपन में कहेगा कौन सा संज्ञा है? तो बचपन में भी भाववाचक संज्ञा है। लड़कपन में पूछेगा कौन सा संज्ञा है? तो बताना है कि भाववाचक संज्ञा है। करुणा, मित्रता, दया, प्रेम, ये सब में दोस्तों कौन सा संज्ञा होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।